हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 17। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। कौन से बुक की? रामबाण बुक की, जो कि है 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 17। अगर चैप्टर 16 तक आप पिछले वीडियो तक देख सकते हो। 17 शुरू करते हैं, चित्रकारी, जो कि शीर्षक है इसका। ठीक है ना, चित्रकारी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं चित्रकारी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैथ जीके और मैथ जीके सारे के सारे वीडियोज़ में लाता हूँ, सारे के सारे एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, तो चलिए पॉइंट में आते हैं। पॉइंट 1 कहता है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो याद रखेंगे, रवि वर्मा चित्रकारी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, याद रखा जाता है राजा रवि वर्मा को। देखिए कब कब पूछा गया है, आरआरबी जेईई में और एनटीपीसी में। ठीक है ना, रामबाण बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी कला क्या है? बिहार में प्रचलित लोक कला है एक। क्या है? मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में, जो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग को प्रसिद्ध है बिहार और नेपाल में। आगे है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? याद रखेंगे, चोल शासनकाल में। आगे है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, यह किस राज्य में संबंधित है? तो याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किस समकालीन चित्रकार में महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई है? वो है अबुल डोडिया। ठीक है ना, अतुल डोडिया। याद रखेंगे, सारे के सारे चित्रकार से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे पॉइंट में कुछ कहते हैं। पॉइंट में कहता है, द लास्ट सपर नाम जो प्रसिद्ध चित्र है, किसने चित्रित किया था? तो याद रखेंगे, लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार है, इन्होंने चित्रित किया था। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे चित्रकारी से, याद रखेंगे। आगे है, प्यूरल पेंटिंग्स का भारत में जो विकास हुआ वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शताब्दी तक हुआ था, प्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है, पॉइंट में, कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, यूपी में एक शहर है लखनऊ, जो कि चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कढ़ाई की कला के लिए, चिकनकारी। ठीक है ना, आगे पॉइंट में कहता है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वह महाराष्ट्र राज्य की। आगे है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? वह छिप्पा को ही जारी रखा है। आगे है, थांग का चित्रकला, जो कि सूत या रेशम से बने कपड़ों का भगवान पर बुद्ध के चित्र बने होते हैं, किसमें? कपड़ों पर। ये एक चित्रकारी होती है, याद रखेंगे, बुद्ध की चित्रकारी। आगे अंतिम पॉइंट कहता है कि फूलकारी भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध कढ़ाई है? फूलकारी जो है वो पंजाब की कढ़ाई है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है, याद रखेंगे। चित्रकारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी है ये क्वेश्चंस। आगे एमसीक्यूज में है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है तो उसको एक बार नज़र कर लेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखें, कालीघाट जो है वो कोलकाता के लिए प्रसिद्ध है, कोलकाता पेंटिंग के लिए। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे, मधुबनी चित्रकला जो बिहार के चित्रकला के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर मधुबनी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कि घरों के बाहर को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, कॉलम शैली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्विक रिवाइजन करने वाले हैं। ठीक है ना, चित्रकला से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन है। कहता है, प्रमुख पारंपरिक भारतीय चित्रकारी शैलियाँ जो मधुबनी चित्रकारी है बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में। इसकी विशेषताएं हैं कि रंगीन ज्योतिर्मय पैटर्न होती है, पौराणिक कथाएं को लेकर धार्मिक दृश्य, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं का चित्रण भी किया जाता है। इसके माध्यम प्राकृतिक रंग कागज, कपड़ों या फिर दीवारों पर भी किया जाता है, यहीं पर चित्रकारी होती है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, बार बार शॉर्ट पड़ जा रहा है ये। आगे क्या है, वारली चित्रकारी। वारली पेंटिंग क्या होता है? तो वारली पेंटिंग होता है महाराष्ट्र के थाने और पालघर जिले के आदिवासी समुदायों द्वारा विकसित किया गया है वारली, जो कि महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की विशेषताएं कि महाराष्ट्र में जो वारली है
सरल और आदिम शैली जो सफ़ेद रंग का उपयोग चावल के पेस्ट या फिर काले या मिट्टी रंग के पृष्ठभूमि पर किया जाता है। इसका विषय ग्रामीण जीवन, उत्सव, प्रकृति और धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है वारली पेंटिंग। ठीक है, आगे है फड़ चित्रकारी। फड़ चित्रकारी जो होता है वो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, उसमें विशेष रूप से भीलवाड़ा में होता है। इसकी विशेषताएं कपड़े पर बनाए गए लघु चित्र, मतलब कपड़े में पेंटिंग की जाती है। इसमें बाबूजी और देवनारायण की कथाएं, पुरानी कथाओं के लेकर। माध्यम इसका प्राकृतिक रंग और मोटा कपड़ा में होना चाहिए, उसी में पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेंटिंग की ओर। पट्टचित्र। पट्टचित्र क्या होता है? चित्रकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसकी विशेषताएं कपड़े और पत्तियों पर चित्र किया जाता है, जो धार्मिक पौराणिक कथाओं को लेकर, और इसे प्रारंगिक रंग कपड़े और पत्ते पे भी पेंटिंग की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पिच वही चित्रकारी। पिच वही चित्रकारी जो है वो राजस्थान के नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। इसकी विशेषताएं कपड़े पर ही पेंटिंग की जाती है, जिसमें वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी कहानियां बताई जाती है और भगवान कृष्ण से जुड़ी। इसमें भी कपड़े में ही पेंटिंग की जाती है। आगे है पॉइंट 6 कालीघाट। कालीघाट चित्रकारी ये कोलकाता में प्रसिद्ध है। इसकी विशेषताएं पौराणिक कथाओं को लेकर पेंटिंग की जाती है। ये पेपर और जल रंग दोनों में पेंटिंग की जाती है, इसका माध्यम है। ठीक है, आगे गौंड चित्रकारी। गौंड चित्रकारी ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आदिवासी समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषताएं जटिल पैटर्न, प्रकृति और पौराणिक कथाओं के लेकर है। माध्यम इसके प्राकृतिक रंग है, पेपर, कपड़ा कहीं में भी रंग किया जा सकता है। आगे अन्य महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं इसमें, जैसे कि तंजावुर पेंटिंग। जो तंजावुर है वो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, वो तंजावुर पेंटिंग। इसकी विशेषताएं जो समृद्ध रंग, सोने के पहियों का उपयोग धार्मिक विषय के लिए किया जाता है, और इसको जो रंग किया जाता है वो लकड़ी के बोर्ड पे या फिर कपड़ा में किया जाता है। आगे कांगड़ा चित्रकारी, ये प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, कांगड़ा चित्रकारी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता इसके नरम गरम प्राकृतिक सुंदरता, भगवान कृष्ण और राधा की कथाएं इसमें होती है, और ये रंगा जाता है पेपर में, पोस्टल रंगों में। ठीक है, आगे इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि चित्रकला में अजंता और एलोरा की गुफाएं जो प्राचीन विभिन्न चित्रों के उत्कृष्ट उदाहरण है। भीमबेटका की गुफाएं जो प्राकृतिक गुफा चित्र के उदाहरण है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा है, सेल में कटाई पर बनाई गई वास्तुकला और चित्रकला का अद्वितीय उदाहरण है। आगे कलमकारी जो कि कपड़े पर हाथ से कटी गई चित्रकारी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद भारत के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इसके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे चित्रकारी से रिलेटेड। राजा रवि वर्मा जो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अपने मिथकीय और ऐतिहासिक विषयों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पश्चिमी तकनीकों का उपयोग करके भारतीय विषयों को चित्रित किया था। ठीक है ना। दूसरा है अमृता शेरगिल, ये क्या है, 20वीं सदी के महत्वपूर्ण चित्रकार है, जो भारतीय और पश्चिम शैलियों का मिश्रण करती थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे साउथ ऑफ इंडियन विलेजर्स और थ्री गर्ल्स, ये उनकी पेंटिंग है अमृता शेरगिल की। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरा है M.F. हुसैन, भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों में से एक है। उनकी कृतियों में भारतीय संस्कृति, समाज और मिथड़ों को चित्रण किया जाता है। ठीक है, इतना ही है चित्रकला से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछे गए वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है ना। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं चित्रकला, आगे अगले चैप्टर की रिवीजन करेंगे, चैप्टर 18। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।